हरे कृष्णा। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न है। तो किसी ने पूछा कि त्रेता मतलब तीन तीन है और द्वापर मतलब दो हैं। तो ऐसा कैसे हो सकते कि तीन दो से पहले आ जाते हैं। हाँ, जिसको थोड़ा बहुत संस्कृत जानते हैं तो समझ जाते कि त्रेता मतलब तीन है और द्वापर तो दो हैं। तो ऐसे कैसे पॉसिबल होगा। तो ऐसा कुछ है क्या कि एक्चुअली वो सत्य द्वापर त्रेता और कली और इसके कारण कुछ हुआ। तो एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। शास्त्र के अनुसार अगर कहीं जगह में हम देखेंगे तो जो युगा का जो श्रृंखला है जो लाइन है तो वो ऐसे ही कि सत्य त्रेता द्वापर और कली है ना। तो इसमें कुछ रीजंस हैं, हम थोड़ा बहुत कोशिश करें डिस्कस करने के लिए। पहले जो है त्रेता जो है मतलब तीन, तीसरा नहीं है। अगर तीसरा है तो गलत है, तीसरा दूसरा तो गलत है। यहाँ पे तीन बता रहे हैं। त्रेता मतलब तीन, द्वापर मतलब दो। अब ये तीन क्या है, ये दो क्या है, ये समझने की बात है। तो पहले कारण हम देखेंगे कि वास्तव में एक्चुअली किसी ने एक ऐसा एक रीज़न दिया है कि हर युग में कि चार धर्म के खंभ हैं। धर्म का स्तंभ है, धर्म का खंबा जो है चार है। ये एक श्लोक आ जाते हैं श्रीमद् भागवतम में कि तपा शौचम दया सत्यम। तपा मतलब तपस्या करने का वृत्ति, शौचम मतलब शुद्धता शौचता, दया मतलब बीइंग मर्सीफुल, कृपा, सत्य मतलब सत्य बोलने में। तो ऐसा कहते हैं कि सत्य युग जो है वो ये चार चार धर्म का वैल्यूज़ जो है, धर्म का प्रिंसिपल ये पूर्ण रूप से है। और जैसे त्रेता युग आ गया तीन, तो केवल तीन ही बचा है चारों में से। और जैसे द्वापर युग आ गया दो ही बचा है कि चारों में से। और जैसे कली आया तीन नष्ट हो गया, केवल थोड़ा बहुत सत्य हम देख सकते हैं। हाँ, आजकल लोग तपस्या करने का क्षमता ही नहीं है, शौच रखने का असंभव है, दया दिखाने का तो वो दूर की बात है। लेकिन थोड़ा बहुत सत्यवादी लोग मिलते हैं जो सच बोलने का है। सो ये कलयुग है। तो ये इसका एक रीज़न है कि ये धार्मिक का गुण है, धर्म का गुण है बता रहे हर युग की। तो दूसरा एक और रीज़न बता रहे कि ये तीन मतलब क्या है। तो त्रेता युग का तीन मतलब, अगर कलयुग हम देखेंगे, कलयुग का साइज है, कलयुग का कितना साल है, तो शास्त्र बता रहे कि कलयुग जो है 4,32,000 साल के लिए है। हाँ, 4,32,000 साल के लिए है। तो त्रेता युग मतलब तीन गुना है इसका, 4,32,000 का तीन गुना है, उतना एज है त्रेता युग की। तो लगभग 12, ऑलमोस्ट 12-13 लाख साल है। और द्वापर मतलब उसका दुप्पट डबल है ना कलयुग के। तो कलयुग का डबल आएगा, 8,64,000 का साल है। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं उसका यही मतलब है। तो प्रश्न ये कि लोग क्यों गलत समझने का, क्यों क्यों सोच रहे कि द्वापर पहले आना चाहिए या त्रेता बाद में है। तो दो कारण हैं। एक जो है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीमद् भागवत में एक तात्पर्य है कि पहले स्कंद चौथा अध्याय, 14 अध्याय वन 1.4.14 है ना। तो जिसमें शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये दूसरा और तीसरा युग जो है थोड़ा बहुत उसका उल्टा हो गया। तो लोग सोचे अरे यार देखो प्रभुपाद जी ने बताया कि द्वापर और त्रेता जो है उसका उल्टा हो गया। लेकिन एक्चुअली द्वापर त्रेता का ही नहीं है। अगर हम विश्वनाथ चक्र ठाकुर का तात्पर्य में देखेंगे तो चक्रवर्ती पाद बता रहे हैं कि हर युग के अंदर है उसको तीन विभाजन है, तीन विभाग है। युग का शुरुआत जो है संध्या रूप कहते हैं, युग का मध्य भाग जो है वो युग युग रूप है कहते हैं, और युग का अंतिम भाग है ये संध्यांश रूप कहते हैं। तो यहाँ पे ये युग रूप जो मध्य भाग है और जो आखिरी भाग है संध्यांश रूप है, इसका दोनों का ओवरलैप है, इसका दोनों का उल्टा हो गया। ऐसा नहीं कि युगा का हो गया, लेकिन एक युग के अंदर वही द्वापर युग के अंदर ही तीन विभाजन जो है, तीन विभाग हैं, उसका दूसरा और तीसरा का ही ओवरलैप हो गया है ना। सो ये थोड़ा गलत समझने का। और दूसरा कारण है कि कहीं जगह पे एक ऐसा एक कहानी आ जाता है। ये कहानी जो है कोई पुराण में श्योर नहीं है, कभी पढ़ा नहीं है।
ना महाभारत में है ना रामायण में है। एक गौतम ऋषि का कहानी है कि जब उनके सुपत्नी है अहिल्या देवी ने इंद्रदेव के साथ संग किया था, तो गौतम ऋषि बहुत गुस्से क्रोधित में उन्होंने श्राप दिया था कि वो पत्थर बन जाता है। तो उसके बाद वो बुरा लगते थे और साथ ही साथ समझ जाते कि अहिल्या जो है केवल जब भगवान रामचंद्र आते हैं तब उसका उद्धार हो जाता है। उसी टाइम सत्ययुग में थे। तो ऐसा स्टोरी जाते कि गौतम ऋषि सोचने लगे अरे अभी तो सत्ययुग है, आएगा द्वापर युग है, फिर बाद में त्रेता युग है, ये बहुत लंबे समय है। तो गौतम ऋषि ने उसको चेंज कर दिया, पूरा युग को चेंज किया कि पहले सतयुग, बाद में त्रेता युग, ताकि वो जल्दी जल्दी अहिल्या लौट आया। तो ये स्टोरी कुछ बेसिस नहीं, लोक कथा है कुछ लोग कहते हैं। सो इसी तरह से अम, हमको ये समझना चाहिए कि शास्त्र के अनुसार शिला प्रभुपाद भी कहीं 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 जगह पे लिखा है, काफ़ी लेक्चर्स में बताया है कि युग जो जो चेन है, श्रृंखला है, वो सत्य, त्रेता, द्वापर और कली ही है ना। तो ये थोड़ा बहुत टेक्निकल प्रश्न है, कुछ कुछ लोग सोचने लगे, क्योंकि जो लोग त्रेता तीन है, हाँ हिंदी में भी या और संस्कृत में भी, वो सोचने लगे तीन पहले कैसे आ सकते हैं, तीन फिर बाद में दो। ये समझना चाहिए कि एक कारण जो है वो धार्मिक का गुण है, उस युग में कितना बचा है। दूसरा बता रहे कि ये मल्टीप्लायर है कितना, ये 3 गुना है कलयुग की साल, ये 2 गुना है कलयुग के जितना साल है। ऐसा नहीं बता रहे कि ये पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा नहीं बता रहे, है ना। तो इसके कारण थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। तो चलो, इसके द्वारा में हम थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिल सकते हैं। हरे कृष्ण।